आत्मनिर्माण का साधन स्वाध्याय और सत्संग। कुविचारों के समाधान का एक ही उपाय है, उसके स्थान पर सद्विचारों को भर देना। किसी गिलास में भरी हुई हवा को हटाना हो तो उसमें पानी भर देना चाहिए। पानी का प्रवेश होने से हवा अपने आप निकल जाएगी। बिल्ली पाल लेने से चूहे घर में कहाँ ठहरते हैं। कुविचारों को मार भगाने का एक ही तरीका है कि उसके स्थान पर सद्विचारों की स्थापना की जाए। मन में जब सद्विचार भरे रहेंगे तो भीड़ से भरी धर्मशाला को देखकर अपने आप लौट जाने वाले मुसाफिरों की तरह कुविचार भी कोई दूसरा रास्ता टटोलेंगे। स्वाध्याय और सत्संग में जितना अधिक समय लगाया जाता है उतनी ही कुविचारों से सुरक्षा बन पड़ती है। जीवन को सब प्रकार दुख दरिद्र से भर देने वाले कुकर्मों को अपनाने से ही मनुष्य का पतन होता है और ये कुकर्म कुविचारों के प्रतिफल मात्र ही हैं। शांति और प्रगति के लिए हमें सद्विचारों की ही शरण में जाना पड़ता है। इसी प्रक्रिया का नाम स्वाध्याय और सत्संग है। रोटी और पानी जिस प्रकार शरीर की सुरक्षा और परिपुष्टि के लिए आवश्यक हैं, उसी प्रकार आत्मिक स्थिरता और प्रगति के लिए सद्विचारों की प्रचुर मात्रा हमें उपलब्ध होनी ही चाहिए। इस आवश्यकता की पूर्ति स्वाध्याय और सत्संग से, मनन और चिंतन से पूरी होती है। आत्मनिर्माण के लिए ये प्रधान साधन है। संकल्प की, मन की शुद्धि के लिए इसे ही रामबाण दवा माना गया है। अखंड ज्योति, सितंबर 1962, पृष्ठ 12। मनोविकार शारीरिक विकारों से ज्यादा पीड़ादायक। मलिन मन भला कहीं चैन पा सकता है? वो अभागा ये भी नहीं जानता कि मानसिक स्वच्छता की भी कोई स्थिति इस संसार में होती है और उसे प्राप्त करने वाला स्वर्गीय सुख शांति का अनुभव कर सकता है। मनोविकार अगणित प्रकार के हैं और वे सभी अपने अपने ढंग के रोग हैं। शरीर के रोग को दूसरे भी जान सकते हैं, पर मन का रोग भीतर छिपा होने से वो केवल रोगी व्यक्ति को ही देखता है। इतना अंतर तो अवश्य है, बाकी कष्टों में कोई अंतर नहीं। सच तो ये है कि शरीर के कष्ट से मन का कष्ट अधिक दुखदायी होता है। बुखार में पड़े रोगी को जितनी पीड़ा है, पुत्र शोक से संतप्त व्यक्ति को उससे कहीं अधिक होती है। सिर दर्द की तुलना में अपमान और असफलता का दुख गहरा है। क्रुद्ध और कामासक्त मनुष्य जितना असंतुलित दिखता है, उतना जुकाम खांसी का मरीज नहीं दिखता। लोभी और स्वार्थी जितना पाप प्रवृत्त रहता है, उतना भूखा और दरिद्र नहीं। रोगी मनुष्य स्वयं जितना व्यथित रहता है और दूसरों को जितना दुख देता है, उसकी अपेक्षा मनोविकार ग्रस्त का क्षेत्र अधिक विस्तृत है। वो स्वयं भी अधिक दुख पाता है और दूसरे लोगों को भी अधिक मात्रा में सताता है। इसलिए शारीरिक आरोग्य की जितनी आवश्यकता अनुभव की जाती है, मानसिक आरोग्य पर उससे भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। अखंड ज्योति, जनवरी 1962, पृष्ठ 8। उतना बोलिए जितना आवश्यक हो। अपने द्वारा बोले गए प्रत्येक बुरे शब्द के लिए मनुष्य को फैसले के दिन सफाई देनी होगी। बुरे शब्दों से हम मौन के द्वारा ही बच सकते हैं। स्मरण रहे, सहज मौन ही हमारे ज्ञान की कसौटी है। जानने वाला बोलता नहीं और बोलने वाला जानता नहीं। इस कहावत के अनुसार जब हम सूक्ष्म रहस्यों को जान लेते हैं तो हमारी वाणी बंद हो जाती है। ज्ञान की सर्वोच्च भूमिका में सहज मौन स्वयमेव पैदा हो जाता है। स्थिर जल बड़ा गहरा होता है, उसी तरह मौन मनुष्य के ज्ञान की गंभीरता का चिन्ह है। वाचालता पांडित्य की कसौटी नहीं है, वरन गहन गंभीर मौन ही मनुष्य के पंडित और ज्ञानी होने का प्रमाण है। मौन ही मनुष्य की विपत्ति का सच्चा साथी है, जो अनेक कठिनाइयों से उसे बचा लेता है। आत्मा की वाणी सुनने के लिए, जीवन और जगत के रहस्यों को जानने के लिए, लड़ाई झगड़े वाद विवादों को नष्ट करने के लिए, वाचिक पाप से बचने के लिए, ज्ञान की साधना के लिए, विपत्तियों के दिनों को गुजारने के लिए, वाणी के तप के लिए तथा अन्यान्य हितकर परिणामों के लिए हमें मौन का अवलंबन लेना चाहिए।
दैनिक जीवन में मित भाषण और हित भाषण की आदत डालकर हम लौकिक और आध्यात्मिक प्रगति का द्वार ही प्रशस्त कर सकते हैं। अखंड ज्योति, फरवरी 1965, पृष्ठ 22। उत्कृष्टता से श्रेष्ठता का जन्म। अपने को उत्कृष्ट बनाने का प्रयत्न किया जाए तो हमारे संपर्क में आने वाले दूसरे लोग भी श्रेष्ठ बन सकते हैं। आदर्श सदा कुछ ऊंचा रहता है और उसकी प्रतिकृति कुछ नीचे रह जाती है। आदर्श का प्रतिष्ठापन करने वाले को, सामान्य संसार को हम जितना अच्छा बनाने और देखना चाहते हैं, हमें उसकी अपेक्षा कहीं ऊंचा बनने का आदर्श उपस्थित करना पड़ेगा। करने वालों को हमने करने वाले के पढ़ दिया, दोबारा पढ़ दें इसको। आदर्श का प्रतिष्ठापन करने वालों को, सामान्य संसार को हम जितना अच्छा बनाना और देखना चाहते हैं, हमें उसकी अपेक्षा कहीं ऊंचा बनने का आदर्श उपस्थित करना पड़ेगा। उत्कृष्टता ही श्रेष्ठता उत्पन्न कर सकती है। परिपक्व शरीर की माता स्वस्थ बच्चे का प्रसव करती है। आदर्श पिता बने तो ही सुसंतति का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। हम आदर्श गुरु हों तो हमें श्रेष्ठ शिष्यों की श्रद्धा का लाभ मिलेगा। यदि हम आदर्श पति हों तो ही पतिव्रता पत्नी की सेवा प्राप्त कर सकेंगे। शरीर की अपेक्षा छाया कुछ कुरूप ही रह जाती है। चेहरे की अपेक्षा फोटो में कुछ न्यूनता ही रहती है। हम अपने आप को जिस स्तर तक विकसित कर सके होंगे, हमारे समीपवर्ती लोग उससे प्रभावित होकर कुछ ऊपर तो उठेंगे, तो भी अपनी अपेक्षा वे कुछ नीचे रह जाएंगे। इसलिए हम दूसरों से जितनी सज्जनता और श्रेष्ठता की आशा करते हों, उसकी तुलना में अपने को कुछ अधिक ही ऊंचा प्रमाणित करना होगा। हमें ये याद रखे रहना होगा कि उत्कृष्टता के बिना श्रेष्ठता उत्पन्न नहीं हो सकती। अखंड ज्योति, सितंबर 1962, पृष्ठ 35। दिव्य विभूति की दिव्य अनुभूति। आंतरिक दुर्बलताओं और त्रुटियों के कारण ही मनुष्य का सांसारिक जीवन अभावग्रस्त, अविकसित एवं अशांत रहता है। भीतर की कमजोरी ही बाहर दीनता और हीनता के रूप में दृष्टिगोचर होती है। आत्मघाती लोग ही इस संसार में तिरस्कृत, लांछित, घृणित, उपेक्षित और असफल रहते हैं। जिसके भीतर आत्मबल भरा होगा, जिसके अंतर में प्रकाश उठ रहा होगा, उसके बाह्य जीवन का प्रत्येक क्षेत्र आशा, उत्साह, स्फूर्ति, तेजस्विता और पुरुषार्थ से परिपूर्ण दिखाई देगा। भीतरी बल की आभा को बाहर प्रकट होने से कोई आवरण रोक नहीं सकता। गरीबी, अस्वस्थता एवं विपन्न परिस्थितियों में पड़े हुए होने पर भी मनस्वी व्यक्ति अपनी महानता की प्रभा फैलाते रहते हैं। ऐसे लोगों की दुर्दशा क्षणिक ही हो सकती है, चिरस्थायी नहीं। व्यक्ति का विकसित व्यक्तित्व ही वस्तुतः उसकी सच्ची संपत्ति सिद्ध होता है। ये संपत्ति जिसके पास मौजूद है, उसे न तो दरिद्र कहा जा सकता है और न असफल। बादलों के टुकड़े चंद्रमा को देर तक कहाँ छिपाए रह सकते हैं। विपन्नता किसी मनस्वी व्यक्ति को दुर्दशाग्रस्त स्थिति में देर तक कहाँ पड़ा रखती है। जहाँ आत्मबल होगा, वहाँ कोई भी अभाव, चाहे वो व्यक्तिगत हो अथवा सांसारिक, अधिक समय तक टिक नहीं सकेगा। अखंड ज्योति, अक्टूबर 1962, पृष्ठ 10। आत्मसंतोष और आत्मसम्मान। आत्मसम्मान का आधार दूसरों को सम्मान देने में है। गुंबज वाले मकानों में होने वाली प्रतिध्वनि की तरह हमें वही आवाज सुनने को मिलती है जो हमने बोली थी। यदि गाली दें तो गाली और भजन गाएं तो भजन। वो गुंबज वाला मकान प्रतिध्वनि के रूप में दोहरा देता है। दर्पण में हमें अपनी ही परछाई दिखाई देती है। अपना जैसा भी कुरूप या रूपवान चेहरा होता है, वही लौटकर दिखाई पड़ता है। इस संसार का व्यवहार भी गुंबज वाले मकान या दर्पण जैसा ही होता है। यदि हम दूसरों का सम्मान करते हैं तो बदले में हमें सम्मान मिलते हैं। अपने मन में यदि दूसरों के प्रति प्रेम एवं आत्मीयता भरी रहे
तो बदले में दूसरी ओर से भी हमें यही सब मिलेगा। दूसरे लोगों का व्यवहार हमें संतोष और सम्मान प्राप्त करने वाला हो, ये हर किसी की इच्छा रहती है, पर वो ये भूल जाता है कि इनको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा। मूल्य चुकाए बिना हमें संसार में कोई वस्तु नहीं मिलती। फिर परमानंद और तृप्ति प्रदान करने वाली ये विभूतियां भी हमें अनायास ही क्यों कर मिल सकेंगी। अपने कर्तव्यों द्वारा यदि उचित मूल्य चुकाने को, अपना आचरण सुधारने को तैयार रहा जाए, तो कोई कारण नहीं कि आत्मसंतोष और आत्मसम्मान की समुचित मात्रा हमें प्राप्त न हो और आत्मा को तृप्ति की एवं प्रफुल्लता की परिपूर्ण अनुभूति का आनंद न मिले। अखंड ज्योति, फरवरी 1963, पृष्ठ 19।